हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोसवर्डनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या मायोसिन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था एक्टिन फिलामेंट क्या होता है, उनके डायनेमिक जो इनस्टेबिलिटी है, ट्रेडमिलिंग है, और इसके साथ साथ जो एक्टिन फिलामेंट है उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो उन सबको मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आकर आप जाके देख लीजिएगा, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो साइटोस्केलेटन है जिसे हम डिटेल में देख रहे हैं, तो उसी के आगे आज हम देखेंगे मायोसिन के बारे में। ठीक है, कि मायोसिन क्या होता है। तो मायोसिन, इसमें हमें क्या क्या देखना है कि मायोसिन क्या है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके साथ ही जो मायोसिन है उनका जो फंक्शन क्या होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि मायोसिन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने देखा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स जैसे क्या काइनेसिन्स और डाइन्स। ठीक है, तो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड मोटर प्रोटीन्स है। ठीक उसी तरह जो एक्टिन फिलामेंट होती हैं उनके एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन्स क्या होते हैं, मायोसिन। तो मायोसिन क्या है, एक एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन्स है। ठीक है, इसी में हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो मायोसिन का कौन सा फॉर्म, मायोसिन सेकेंड, यह किसमें आइडेंटिफाई किया गया था, जो भी मसल सेल हैं उनमें पाया गया और उसमें ही इन्हें आइडेंटिफाई किया गया था, मायोसिन सेकेंड को। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर इसमें हम देखेंगे तो इनमें क्या होती हैं, हैवी चेन्स, आइडेंटिकल हैवी चेन्स की कितनी पेयर होती है, 1 पेयर, यानी 2। ठीक है, 1 पेयर होती हैं आइडेंटिकल हैवी चेन, यानी ये दोनों चेन क्या होती हैं, समान होती हैं। और यह कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, लगभग 2000 एमिनो एसिड सीक्वेंस है। ठीक है, उसी में हम देखेंगे आगे क्या है, इसमें जो नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन्स की 2 पेयर होती है, यानी इनकी संख्या कितनी होगी, 4, और यहाँ 1 पेयर है तो 2। ठीक है, तो हैवी चेन्स कितने हो गए, 2, और जो लाइट चेन्स हो गए वह 2 पेयर, यानी टोटल कितने होंगे, 4। और यह क्या होती है, नॉन आइडेंटिकल होती है, यानी जो हैवी चेन्स होती हैं वह अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इसे हम आगे देखेंगे कि हैवी चेन्स कहाँ हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं और कैटेलाइज साइट होती हैं, कहाँ पे, जो इनका हेड पार्ट है, डोमेन होता है, उनके जो ग्लोब्यूलर हेड डोमेन है उनमें होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, यह सी टर्मिनल है, यह एन टर्मिनल है। तो ये क्या होंगी, ये 2 हैवी चेन्स होंगी, यानी आइडेंटिकल हैवी चेन्स, कितनी, 1 पेयर, ये दोनों क्या हैं, हैवी चेन्स है। ठीक है, अब अगर हैवी चेन्स में हम देखेंगे तो इनका 2 पार्ट्स होगा, एन टर्मिनल जो हेड वाला पार्ट है वो इधर होगा, और सी टर्मिनल जो टेल वाला पार्ट होगा वह इधर होगा। ठीक है, और इनका जो भी थिक है वह क्या देखेंगे, 2 नैनोमीटर होती है, और जो इसकी लेंथ होती है वह क्या होगी, 150 नैनोमीटर होती है। ठीक है, जो टेल वाला पार्ट है उसकी। अब हम देखते हैं कि जो हैवी चेन्स का जो हेड डोमेन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर हेड डोमेन। तो एक हैवी चेन्स में क्या होगा, एक हेड डोमेन होता है। ठीक है, और यह जो 2 हैवी चेन्स और 4 क्या लाइट चेन्स मिलकर क्या बना रही है, मायोसिन बना रही है। ठीक है, अब एक हैवी चेन्स में जो हेड ग्लोब्यूलर यह डोमेन होता है, इसमें 2 साइड्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से 2 साइड्स होती हैं। एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इसे हम आगे देखेंगे कि यह मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से जो एक्टिन फिलामेंट्स होती है उनसे बाइंड करती है। फिलहाल हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कुछ इस तरीके से होता है, जो ग्लोब्यूलर डोमेन होता है उनमें एक एक्टिन बाइंडिंग डोमेन, यानी जहाँ से क्या बाइंड करेगा, एक्टिन फिलामेंट बाइंड करेगा, और एक क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, या फिर हम
या क्या कहेंगे, इसे कैटेलाइज साइट कहेंगे, क्योंकि इसमें जो एटीपी बाइंड होता है वह क्या हो जाता है, उनका हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा तो एडीपी में चेंज हो जाएगा। और इससे हम जानते हैं कि एटीपी हाइड्रोलाइज होगी तो उससे जो एनर्जी निकलेगी उसी का यूज़ करके यह क्या करते हैं, जो भी एक्टिन फिलामेंट हैं उनके प्लस इन की ओर चलते हैं। ठीक है, कहाँ जाएंगे, प्लस इन की ओर। तो इनमें कुछ एक्सेप्शन है, उसको छोड़कर जो सभी मायोसिन होते हैं वह क्या करते हैं, हमेशा जो भी एक्टिन फिलामेंट है उनके प्लस इन की ओर ही बढ़ते हैं। ठीक है, और किसके एनर्जी, जो भी एटीपी होती है उनके हाइड्रोलिसिस से जो भी एनर्जी होती है उनका यूज़ करके। तो ठीक उसी तरीके से इनमें भी वही होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये हो गया हैवी चेन्स के बारे में। अगर हम देखेंगे इसमें कि जो भी इनका हेड डोमेन है उनसे एक लॉन्ग एमिनो एसिड क्या होती है, सीक्वेंस निकले हुए होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, एमिनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इस तरीके से क्या बनाते हैं, कोल्ड कोइल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो क्या कहलाता है, टेल पार्ट कहलाता है, यानी इसका टेल बनाते हैं जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि जो भी इनसे अमीनो एसिड सीक्वेंस हैं तो यह क्या बना रहे हैं, कोल्ड कोइल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो क्या पार्ट है, टेल वाला पार्ट है। और यह किसको मेडिएट करते हैं कि जो हैवी चेन डाइमराइजेशन होती है, हैवी चेन डाइमराइजेशन की प्रोसेस है उन्हें मेडिएट करते हैं। इसमें डाइमराइजेशन कब होता है, अगर हम देखेंगे कि यह क्या है, हैवी चेन्स का ही पार्ट है, इस तरीके से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हैवी चेन्स क्या होती हैं, इस तरीके से जो इनका अल्फा हेलिक्स होता है वही एमिनो एसिड सीक्वेंस, तो यह क्या करती हैं, इस तरीके से एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, लपेटे हुए कोल्ड कोइल स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेफ्ट हैंडेड कोल्ड कोइल टेल बनाती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हैवी चेन डाइमराइजेशन के लिए। ठीक है, यह इसी का पार्ट है, और इस तरीके से क्या बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। और इसमें अगर हम देखेंगे कि अब लाइट चेन बच गया, तो लाइट चेन कितने पेयर्स में है, 2 पेयर्स में, और यह क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि ये वाला एक लाइट चेन और ये लाइट चेन, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, और इनकी एक कॉपी फिर दूसरी जो हैवी चेन्स है उनमें प्रेजेंट होती हैं। और जो ग्लोब्यूलर डोमेन है उनके समीप, यानी उनके पास ही इस तरीके से बाइंड होती हैं जो लाइट चेन्स होती हैं वो। ठीक है, तो ये हो गया जो भी मायोसिन है उनके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसमें हम देखते हैं कि जो भी टेल बना है, कोइल्ड कोइल जो भी टेल बना हुआ है, जो क्या है, रॉड लाइक है। आप देख सकते हैं कैसा इनका स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक। तो इनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें बाइपोलर फिलामेंट्स में पोलीमराइज करना अलाउ करती हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो इनका टेल वाला पार्ट है तो यह क्या करता है, जो इस मायोसिन एक मायोसिन मॉलिक्यूल्स है, इसी तरीके से कई अन्य मायोसिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इनका टेल वाला पार्ट क्या करता है, एक दूसरे से बाइंड कर जाता है। ठीक है, और एक थिक फिलामेंट को बनाता है। थिक फिलामेंट का क्या करता है, निर्माण करता है। और ये कहाँ पे हेल्प करती हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें यह हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हो गया उनके स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें हमने देखा कि जो भी इनका रॉड लाइक टेल स्ट्रक्चर है किसका, मायोसिन का, तो उनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, तो उसी में हम देखते हैं कि जो भी मायोसिन होती हैं तो इनका जो टेल वाला पार्ट होता है, यानी जो मायोसिन है का यह टेल वाला पार्ट होता है, वह क्या करती हैं, दूसरे जो भी मायोसिन मॉलिक्यूल्स होती हैं उनसे इंटरेक्ट करती है, यानी इनका जो टेल का क्या हो जाता है, इंट्रैक्शन होता है, और यह क्या बनाती हैं, थिक फिलामेंट बनाती हैं। बाइपोलर थिक फिलामेंट का निर्माण करती है, जिसमें क्या होते हैं, जो इनका हेड वाला पार्ट होता है वह एक तरफ हो जाता है, यानी जो उनका ग्लोब्यूलर हेड डोमेन होता है वह एक साइड होगा। इस तरीके से यह अपोजिट साइड में
इनका निर्माण होता है, किसका, थिक फिलामेंट का, ठीक है। और इनके जो भी थिक फिलामेंट हैं उनमें कई 100 क्या हो सकते हैं, मायोसिन हेड्स हो सकते हैं। जैसे इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसी में हम देखते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वहाँ पे इस तरीके से क्या होती हैं, एक्टिन फिलामेंट होती हैं, और इनकी जो भी प्रोसेस है उनके थ्रू जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उनकी क्रिया यानी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वह पूर्ण होता है। और इनमें इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, मायोसिन, ठीक है। तो इस तरीके से उनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं कि यदि जो मायोसिन होती है उन्हें हम ट्रीट करते हैं किससे, जो भी प्रोटीएजेस जैसे ट्रिप्सिन हो गई, पेपिन हो गए, इनसे ट्रीट किया जाता है। तो यह किस तरीके से इनका क्लीव होता है वो हम देखेंगे। जैसे क्या होता है, जो भी मायोसिन सेकेंड है जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, तो उसे पहले किससे ट्रीट किया जाता है, ट्रिप्सिन, जो क्या है, जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, तो इनसे ट्रीट किया जाता है। तो यह 2 फ्रेगमेंट्स में इस तरीके से टूट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट मेरोमाइसिन और हैवी मेरोमाइसिन, ठीक है। जो लाइट मेरोमाइसिन होती है उसमें जो भी इनका रॉड लाइक यानी जो टेल वाला पार्ट होता है उसका अधिकांश भाग होता है, और जो हैवी मेरोमाइसिन होती है उसमें क्या होता है, लाइट चेन के साथ साथ जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं वो पार्ट भी इसमें होता है, हेड वाला पार्ट, ठीक है। अब फिर से हम अगर इस हैवी मेरोमाइसिन को क्या करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं, पेपिन के साथ ट्रीट करते हैं, जो भी एक क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। तो इनके साथ जब ट्रीट किया जाता है तो यह 2 सेक्शन में इस तरह से टूट जाती है, 2 फ्रेगमेंट्स में क्लीव हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, S1 और S2, ठीक है। जो S1 होता है उसमें इस तरीके से जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है वो वाला पार्ट होता है, और S2 में क्या होता है, इनका जो टेल वाला पार्ट होता है वह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इनके 2 फ्रेगमेंट्स में क्लीव हो जाती हैं, S1 और S2, ठीक है। तो ये हो गए उनके जो इनका ट्रिप्सिन है और पेपिन है उनके साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो इनमें उनका किस तरीके से ये टूट जाती है उनके बारे में बताया। उसके बाद आगे हम देखते हैं मायोसिन के फंक्शंस के बारे में। आगे हम देखते हैं मायोसिन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म की क्या होता है। मायोसिन जो जनरली हम देखेंगे, जो मायोसिन होता है वह कन्वेंशनल 2 हेडेड होता है, यानी इनमें 2 हेड्स होते हैं। इस तरीके के हमने देखा जो हेड डोमेन होता है वह क्या होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो यह जनरली क्या होते हैं, 2 हेडेड होते हैं। और इनमें हम देखते हैं कि मायोसिन सेकेंड जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, उसके अलावा भी कई तरह के क्या हो सकते हैं, मायोसिन इनमें जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे 1, 3, 4 और 2। तो इसी तरीके से अन्य मायोसिन भी इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। हम देखते हैं कि जो मायोसिन होता है यानी जो मायोसिन 2 है, तो कुछ जो मायोसिन होती हैं वह क्या बनाती हैं, बाइपोलर थिक फिलामेंट बनाती हैं, बाइपोलर थिक फिलामेंट जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा। तो यह जो बाइपोलर थिक फिलामेंट बनाती हैं यह किस में हेल्प करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरीके का जो फिलामेंट्स बनाती हैं वह किस में हेल्प कर रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। लेकिन कुछ अनकन्वेंशनल जो मायोसिन होती हैं वह क्या करती हैं, यह बायोपोलर जो थिक फिलामेंट है वह नहीं बनाती है, ठीक है। लेकिन यह क्या करती है, जो अन्य प्रकार की सेल एक्टिविटी है उनमें इन्वॉल्व होती है, यानी जो भी सेल मूवमेंट है उस प्रोसेस में क्या होती है, हेल्प करती है, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे कि जो भी मेम्ब्रेन वेसिकल्स होती हैं या जो भी ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट किसके साथ, एक्टिन फिलामेंट के साथ इनके ट्रांसपोर्ट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, कौन, मायोसिन, ठीक है। और इसके साथ ही जो फेगोसाइटोसिस की क्रिया है उसमें भी, और जो स्यूडोपोड्स का एक्सटेंशन है किसमें, अमीबा में, जो अमीबा होती है, ठीक है। तो उनमें हमने देखा कि कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे स्यूडोपोड्स हो गए इनमें, और इसी तरीके से और भी स्ट्रक्चर होते हैं, फिलोपोडिया, लेमिलोपोडिया, ठीक है।
तो इनका जो एक्सटेंशन होता है उनकी सहायता से वो क्या करती है, मूव करती हैं आगे की ओर किसी भी सरफेस पे। तो उसमें जो भी स्यूडोपोड्स होता है, एक्सटेंशन होता है, उनमें भी यह क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, कौन, मायोसिन। ठीक है, तो ये हो गया उनके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमने देख ही लिया कि यह क्या होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। इसके साथ ही जो सभी मायोसिन होती हैं उनका एक कॉमन फीचर क्या होता है, इनमें मोटर डोमेन यानी जो हेड डोमेन है वह पाया जाता है। हेड डोमेन यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इनका एक क्या है, कॉमन फीचर है। तो मायोसिन तो कई प्रकार की होती हैं इनमें, लेकिन सभी के कार्य ज्ञात नहीं है, कुछ के ही कार्य इनमें हम अभी तक पता चला है। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, जैसे सेल मूवमेंट हो गया और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उनमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं कि जो मायोसिन 6 होती है यानी ये, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो इसको छोड़कर जो सभी मायोसिन होती हैं वह किधर मूव करती है, जो एक्टिन फिलामेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट इनके प्लस इनकी ओर मूव करती है। यानी जो मायोसिन 6 है इसको छोड़कर जो सभी मायोसिन है वह कहाँ जाती है, जो एक्टिन फिलामेंट है उसके प्लस इनकी ओर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मायोसिन के बारे में कि मायोसिन क्या है, एक एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन्स होती है। उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इन्हें जो भी प्रोटीएजेस जैसे ट्रिप्सिन हो गई, पैपिन हो गया, तो उनसे जब इन्हें ट्रीट किया जाता है तो वह किस तरीके से टूट जाती हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, इन सबको हमने डिटेल में इसमें डिस्कस किया। ठीक है, आगे हम देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है और उनमें जो मायोसिन है उनका क्या रोल है। तो यह सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको जो नोट्स है उनकी PDF मिल जाएगी और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।